अमन जी, जिंद हरियाणा से। राधे जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, ये मन सभी के सामने तो इंद्रियों पर संयम का दिखावा करता है, परंतु एकांत में ठीक इससे उल्टा हो जाता है महाराज जी। इससे पूर्ण हाँ, नियंत्रण वैसे में कैसे वैसे कहा भी गया है, जिस साधक का एकांत पवित्र है वही साधक है। नेत्रों के सामने, समाज के सामने सब होश में रहते हैं, लेकिन सही होश उसका माना जाता है जो एकांत में होश में रहता है। एकांत में जब मन चंचल हो तभी हम साधन का बल प्रयोग करें, जो भजन बल है उसी समय तो नाम जप करें। हम एकांत में खाली ना रहें, जब तक नींद ना आ जाए तब तक हमें खाली नहीं रहना। कोई ग्रंथ रख लें जिसका हम अवलोकन करें, संख्या रख लें जो नाम जप करें, या सत्संग रख लें, सत्संग सुने। हम खाली बैठेंगे तो हमारा मन तुरंत एकांत में हावी हो जाएगा और कोई न कोई हमसे पाप कर्म करवा बैठेगा या पाप चिंतन करवा बैठेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एकांत में मोबाइल रहता है, कोई गंदी बात न देखें, हम सत्संग सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें या नाम जप करें। और नींद जब आ जाएगी तो अपने आप आ जाएगी, उसमें परेशानी नहीं है। नींद जो 4 घंटे 5 घंटे लेनी है, उसके अलावा हमें सावधान होकर समय काटना है। खास समय एकांत का, और जब खास समय सोने जा रहे हैं उस समय तो और बिल्कुल सावधान होकर, बिल्कुल नामाकार वृत्ति करके। जैसे अब अपने लोग सोते हैं ना, तो सोने नहीं जाते, ध्यानस्थ होते हैं। लेट गए और एकदम परमात्मा में ध्यान, अब कब सो गए पता नहीं, फिर जब जगे तो फिर उसी ध्यान में बैठ गए। पहले सबसे पहले बस नाम जप। तो एकांत को संभालना होगा, ये आपका ही नहीं सबका है। एकांत सबका गंदा हो जाता है। यदि चतुर सुजान साधक नहीं है तो एकांत में वो गंदगी कर ही बैठता है। और जिसका एकांत गंदा है उसकी साधना ठीक नहीं है। जिसका एकांत पवित्र है वही वास्तविक संत है, वही साधु है, वही साधक है, वही महात्मा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये साधु संत महात्मा गृहस्थ विरक्त के लिए भेद नहीं है। इसमें गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है। स्थिति है तो महात्मा है, स्थिति नहीं है तो वेश से महात्मा नहीं माना जाता, स्थितियों से माना जाता है। तो हमें लगता है कि हमें एकांत में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एकांत पाकर मन कच्चे साधकों का, सच्चे साधकों का तो एकांत पाते ही वो तो एकदम डूबेगा भगवान में। एकांत पाते ही तो बिल्कुल मन ऐसे उल्लसित होकर भगवान में डूबेगा कि एक मतलब इतना एकांत प्रिय हो जाता है कि घड़ी का सेल का जो आवाज़ आती है ना, टक टक, मान लो कमरा शांत है तो अभी आपको घड़ी की आवाज़ सुनाई देगी, टक टक टक। जैसे अब डूबने में वो भी तो फिर उसको हटाना पड़ता है कि हटाओ। एकांत में वो बहिर्मुख भोगों का चिंतन या बहिर्मुख बातें, जो कच्चे साधक हैं, अभी जो प्राथमिक स्थिति के साधक हैं, उनका जो छलांग लगा चुके हैं आध्यात्मिक, उनका तो एकदम एकांत होते और एकदम शांत परमात्मा में डूब गया। और जिसका अभी विषय रस भोगने की लालसा बनी हुई है उसको बहुत परास्त कर देता, बड़ी दुर्दशा कर देता है। एकांत में नाना प्रकार के कुकृत्य करवा देता है। जहाँ एकांत हुआ तो वहाँ वो हावी हो जाता है। इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये 4 बातें याद कर ले: नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सद्विचार। इनके द्वारा हम एकांत को व्यतीत करें। एकांत में ये जरूर लागू करें। ऐसे उड़िया बाबा के उपदेश ऐसे हर समय जीवन भर सिराने रखा है। जब सोने जा रहे होते, जहाँ देखा मन चंचल हो रहा, फौरन खोला, 2-4 सूत्र पढ़े, एकदम चिंतन में बस। जैसे कोई बंदूक रख के पढ़ता है ना, ऐसे आसपास सब माला, झोली और ग्रंथ आसपास बिल्कुल सिराने। जरा सा मन भटका तुरंत ग्रंथ खोला, तुरंत जरा सा मन भटका माला उठाया, बैठ गए। उसको रोकना है। अगर उसको रोक लिया, एकांत पवित्र हो गया तो बढ़िया पवित्र हो गया जीवन।